तो दोस्तों जरा तुम सोच के देखो, तुम्हारा वो बचपन का दोस्त जिसके साथ तुम पूरा दिन शैतानी किया करते थे, वही दोस्त बड़े हो जाने के बाद तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर दे और फिर तुम्हें पता चले जिस दोस्त को तुम इतने सालों से एक लड़का समझ रहे थे वो तो असल में एक लड़की है। देखो मुझे तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन ऐसा ही कुछ सीन है इस एनीमे का। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे दो मेन कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है, जिनमें से इस लड़की का नाम टोमो होता है और वो अपने बेस्ट फ्रेंड जून को प्रपोज करते हुए कहती है कि आई लव यू जूनिचिरो, सॉरी मेरे मन में आया तो मैंने बस कह दिया, मुझे जवाब नहीं चाहिए, मुझे बस तुझे अपनी फीलिंग्स बतानी थी। लेकिन तभी जून कहता है कि तो तू मेरा जवाब नहीं सुनना चाहती टोमो, और ये सुन के टोमो बिल्कुल हैरान हो जाती है। उसके बाद जून टोमो के कंधे पे हाथ डाल के कहता है कि आई लव यू टू यार मेरी बेस्ट फ्रेंड, और ये सुन के टोमो अपने मन ही मन कहती है कि अबे यार ये हमेशा मुझे फ्रेंड जोन क्यों कर देता है, और तो और ये साला मुझे लड़की क्यों नहीं समझता। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि टोमो और जूनिचिरो एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं और वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। लेकिन टोमो चैन को शौक तब लगा था जब जूनिचिरो ने उससे पूछा था, हे टोमो तू ये लड़कियों की तरह स्कर्ट क्यों पहनती है, और उसी दिन से उसको पता चल गया था कि जून उसे एक लड़का समझता है। उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टोमो अपनी दोस्त मिसुजू को ये सारी बातें बता रही होती है, और ये बातें सुन के मिसुजू उसे कहती है कि मैं तुम दोनों की बचपन की दोस्त हूँ, इसीलिए मैं तुम दोनों को बहुत ही अच्छे से जानती हूँ, बचपन से ही तेरी हरकतें लड़कों जैसी है, तू हमेशा लड़कों वाले गेम्स खेलती है, हमेशा लड़कों की तरह बाकी स्कूल के लड़कों से लड़ती रहती है, और मुझे आज भी अच्छे से याद है जब भी मैं तुझे डॉल से खेलने के लिए बुलाती थी तू हमेशा मना कर देती थी, जिस पे टोमो उसे कहती है कि क्योंकि डॉल्स मुझे कभी पसंद ही नहीं थी। उसके बाद मिसुजू उसे कहती है कि टोमो तुझे नहीं लगता कि तू धीरे धीरे लड़कों की तरह बनते जा रही है, क्यों मैंने सच कहा ना, जिस पे टोमो उसे कहती है कि अरे नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, और मिसुजू तू मुझे एक बात बता, कहीं तू भी मुझे एक लड़का तो नहीं समझती। और ये बातें सुन के मिसुजू उसे कहती है कि अगर मैं लड़का होती तो मैं भी यही सोचती, लेकिन मैंने ऐसा कुछ देखा है जो जून ने अभी तक नहीं देखा है, इसीलिए मुझे पता है कि तू एक लड़की है। देख तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तेरे बात करने का तरीका है, इसीलिए अपने टोन को थोड़ा सॉफ्ट रखा कर। उसके बाद जून और टोमो कैंटीन में कुछ खाने जा रहे थे, तभी टोमो जून से लड़कियों की तरह बात करने की कोशिश करती है, और उसकी ये बातों को सुनकर जून उससे कहता है कि अबे तुझे क्या हो गया है टोमो, तू सन की बुड्ढो जैसी बातें क्यों कर रही है। और जून की इस बात को सुनकर टोमो भड़क जाती है और वो उससे कहती है कि अगर मुझे दोबारा बुढ़ा बोला तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा। और इसी बात पे वो दोनों झगड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही जून उसका कॉलर पकड़ता है टोमो गुस्से में आके उसे घुमा के एक जोर का मुक्का मार देती है। उसके बाद जब टोमो अपने घर जाती है तभी टोमो का डैड उससे पूछते है कि अरे टोमो तुम्हारे चेहरे पे ये चोट कैसे लगी, जिस पे टोमो उनसे कहती है कि असल में जून के साथ मेरा झगड़ा हुआ था। और ये सुन के उसके डैड कहते हैं कि तुमने उसे मारा कि नहीं, या फिर तुम सिर्फ मार खा के ही घर आई हो, और तुम ये मत भूलो कि आइजवा परिवार के लोग कभी भी मार खा के घर नहीं आते। और ये सुन के टोमो उनसे कहती है कि आप तो चुप ही रहिए, क्या आप भूल गए हो आप बचपन से मेरे साथ साथ उसे भी तो कराटे सिखा रहे हो, और वैसे भी मैं कोई लड़का नहीं एक लड़की हूँ। और ये सुन के उसके डैड कहते हैं कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम अभी फौरन मेरे साथ डोजो में चलो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि लड़कों से कैसे फाइट करते हैं। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जून टोमो से अगले दिन फाइट करने की वजह से माफी मांगने लगता है, लेकिन टोमो उसके बातों पे कोई भी रिप्लाई नहीं देती। इसी वजह से जून उसको उंगली करने लगता है, लेकिन इस वजह से टोमो चिढ़ जाती है और वो उसे खींच के कोहनी मार देती है। लेकिन जब जून उसे कहता है कि देख ले अगर तू नहीं मानी ना तो मैं यहीं पे अपनी जान दे दूंगा, और ये बात सुनकर टोमो का दिल पिघल जाता है और फिर वो उसे माफ कर देती है। लेकिन टोमो तो अपने मन ही मन कह रही थी कि आखिर ये बेवकूफ मेरी फीलिंग्स कब समझेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टोमो और मिसिजू स्कूल के टेरेस में जाके लंच कर रहे होते हैं, जहाँ पे मिसिजू टोमो से कहती है कि तुम और जूनिचिरो हमेशा स्कूल में एक साथ आते जाते रहते हो ना, और तो और स्कूल में भी पूरे दिन एक साथ रहते हो, तो फिर तू हर रोज लंच करने मेरे पास क्यों आ जाती है। जिस पे टोमो उसे कहती है कि असल में जून के साथ लंच करने में मुझे थोड़ी शर्म आती है। और ये बात सुन के मिसुजू अपने साथ टोमो को जून के पास लेके जाती है और उसे उसके साथ खाना खाने के लिए कहती है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि जून और मिसुजू की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, लेकिन वहाँ पे टोमो थी इसलिए वो उनके साथ खाना खाने के लिए मान जाता है। उसके बाद जैसे ही स्कूल खत्म होता है हम जून और मिसुजू को देखते हैं जो कि टोमो का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद मिसुजू जून से कहती है, हे जून जरा तुम सोच के देखो, अगर टोमो का कोई बॉयफ्रेंड बन जाता है तो तुम बताओ तुम्हें कैसा लगेगा। कभी सोच के देखना जून, टोमो किसी और के साथ है और तुम उस लड़के को जानते तक नहीं हो। लेकिन इससे आगे वो और कुछ बोल पाती उससे पहले ही जून उसे बारिश में धक्का दे देता है। लेकिन तभी वहाँ पे टोमो आ जाती है और मिसुजू से कहती है कि ये तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है, तुम्हें जून के साथ एक ही अम्ब्रेला में साथ में जाना चाहिए। उसके बाद जून और टोमो एक ही छाते को शेयर करते हुए अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन टोमो जून से थोड़ा दूर रहते हुए चलती है, जिसकी वजह से उसका कंधा भीगने लगता है। और ये देख के जून उससे कहता है कि अरे तू भीग क्यों रही है, अंदर आना। जिस पे टोमो उससे कहती है कि अरे नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, असल में मैं अभी कराटे क्लास से प्रैक्टिस करती हुई आई हूँ, इसलिए मेरी बॉडी से पसीने की स्मेल आ रही है। और ये बात सुन के जून उससे कहता है कि अरे वो तो ठीक है लेकिन तू मुझसे क्यों शर्मा रही है। और ये कह के वो उसको स्मेल करने लगता है, लेकिन इससे टोमो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद जून उसे जैसे तैसे पकड़ तो लेता है, लेकिन जैसे ही वो उसके गीले कपड़े के आर पार उस चीज को देखता है वो उसे छाता देके खुद ही आगे भागने लगता है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टोमो कराटे क्लब के कैप्टन मिसाकी से फाइट कर रही होती है, लेकिन अभी भी टोमो कल के बारे में ही
ही सोच रही होती है, इसीलिए टोमो गलती से मिसाकी के चेहरे पे घुमा के एक लात मार देती है। उसके बाद टोमो मिसाकी से माफी मांगते हुए कहती है कि अरे मिसाकी मुझे माफ कर देना, असल में मेरे डैड ने मुझे बचपन से ही बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग दी थी और इसीलिए मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती और शायद यही एक रीजन है जिसकी वजह से कोई मुझे लड़की नहीं समझता। मैं तो लड़की कहलाने के लायक ही नहीं हूँ। लेकिन मिसाकी तो उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है और वो उसे कहता है लेकिन मैंने तो तुम्हारी जितनी खूबसूरत लड़की आज तक कभी देखी ही नहीं, मेरे लिए तो तुम सारी लड़कियों से अलग हो। और ये सुन के टोमो खुश हो जाती है और वो अपने मन ही मन कहती है आज जिंदगी में पहली बार किसी लड़के ने मेरी इतनी ज्यादा तारीफ की है। उसके बाद वो दोनों साथ में प्रैक्टिस करने लगते हैं। अबे एक सेकंड, ये कैसी प्रैक्टिस है? उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिसूजू जून को बताती है कि टोमो ने कराटे क्लब में एक नया दोस्त बना लिया है और मैं तुम्हें बता दूं वो दोस्त एक लड़का है। और जैसे ही जूनिचिरो ये बात सुनता है वो मिसूजू का रिबन निकाल के फेंक देता है। उसके बाद जून टोमो से पूछता है कि हे टोमो, क्या ये बात सच है कि तूने कराटे क्लब में एक नया दोस्त बना लिया है? जिसपे टोमो से हाँ कहती हुई उस लड़के की फोटो दिखा देती है और जैसे ही जून वो फोटो देखता है वो टोमो से कहता है अभी ये तो बिल्कुल लड़कियों जैसा दिख रहा है। उसके बाद जून टोमो से कहता है हे टोमो, जरा तू सोच के देख, अगर मिसूजू का कोई बॉयफ्रेंड बन जाए और वो तुझसे बात करना बंद कर दे तो फिर तुझे कैसा लगेगा? उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टोमो के पास दो लड़कियां आके कहती है कि हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसीलिए स्कूल के बाद जिम के पीछे आ जाना, हम तुम्हारा वहीं पे वेट करेंगे। लेकिन तभी टोमो कहती है कि तुम्हारे बात करने से तो ऐसा नहीं लग रहा कि तुम लोग मुझसे दोस्ती करना चाहते हो। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों मुझसे क्या चाहती हो, पर अगर लड़ाई करनी हो तो अपनी पूरी तैयारी के साथ आना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग मुझसे जीत जाओगे? मैं तुम सब लोगों को इस तरीके से कुचल के रख दूंगी। और टोमो को इस तरीके से देख के उन दोनों की वहीं पे फट जाती है। अब उसके बाद ये सारी बातें टोमो मिसूजू को सुनाती है और ये सुन के मिसूजू उससे कहती है कि मुझे लगता है कि तुझे कुछ गलतफहमी हो गई है, वो दोनों तुझसे लड़ाई नहीं करना चाहते, बल्कि मुझे तो लगता है कि बात कुछ और है। और वैसे भी हाई स्कूल की लड़कियां तेरे जैसे हाथ पर चला के बातें नहीं करती, इसीलिए कुछ भी हो जाए लेकिन उन पे हाथ मत उठाना। लेकिन अगर वो दोनों कुछ ज्यादा ही बकवास करे या फिर तुझे कुछ उल्टा सीधा बोले तो तू मुझे बुला लेना, मैं सबके सामने उन दोनों की बैंड बजा दूंगी। उसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब उन दोनों लड़कियों को अपने क्लासमेट से पता चलता है कि टोमो कोई मामूली लड़की बिल्कुल भी नहीं है, असल में वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो तो कराटे में लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी पेल देती है। उसके बाद जब वो लोग मुलाकात करते हैं तब वो दोनों लड़की तो घबराई हुई रहती है, लेकिन तभी उन दोनों में से एक लड़की टोमो से कहती है देखो हम दोनों तुमसे लड़ने नहीं आए हैं, असल में हम दोनों को मिसाकी बहुत पसंद है और हमने तुम्हें उसके साथ कराटे क्लब के बाहर देखा था, इसीलिए हमने तुम्हें बस बात करने के लिए बुलाया था। लेकिन ये बात सुनकर टोमो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो उनसे कहती है कि जस्ट बिकॉज मैं मिसाकी को जानती हूँ इसीलिए तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हें लव एडवाइस दूं, क्यों है ना? अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टोमो और जून बस में बैठ के अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन जून के साइड में बैठने की वजह से टोमो बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। उसके बाद वो खड़ी हो जाती है और वो अपने मन ही मन सोचने लगती है ये कितना बड़ा बेवकूफ है, पता नहीं ये मेरी फीलिंग्स कब समझेगा। और वो ये सब सोच ही रही होती है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक आदमी आके उसे अजीब तरीके से टच करने लगता है। टोमो तो सोच रही होती है कि वो तो अभी जाके इस आदमी का मुंह तोड़ देगी, लेकिन अभी उसके साथ जूनिचिरो है, इसीलिए वो उसके सामने कुछ भी करने से ऑकवर्ड फील कर रही होती है। लेकिन जब जून टोमो के फेस के एक्सप्रेशंस को देखता है तब वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। उसके बाद वो उस आदमी के कॉलर को पकड़ के उसे पुलिस के हवाले कर देता है और जून की इस साइड को देखकर टोमो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपने मन ही मन कहती है कि आज मैंने जून का ये साइड पहली बार देखा, आज मुझे पहली बार लगा कि वो मुझे एक लड़की की तरह ट्रीट कर रहा है। लेकिन तभी जून उससे कहता है कि देख टोमो, तू ये स्कर्ट वगैरह पहनना बंद कर दे, अपने स्कूल में लड़कियों को पैंट्स पहनना भी तो अलाउ है, तो वो छोड़ के तू स्कर्ट क्यों पहनती है? लेकिन जून की ये सब बातें सुन के टोमो बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और वो जून के मुंह में घुमा के एक मुक्का मार देती है। उसके बाद अगले दिन स्कूल में टोमो मिसूजू को ये सारी बातें बता देती है, जो सुन के मिसूजू उसे कहती है कि देख टोमो, जून ने बिल्कुल सही कहा था, तू शॉर्ट्स के ऊपर स्कर्ट पहनती है जो कि बहुत ज्यादा अजीब है, इसीलिए शॉर्ट्स के ऊपर स्कर्ट पहनना बंद कर दे। तुझे स्कर्ट या तो शॉर्ट्स, इन दोनों में से कुछ एक ही पहनना होगा, या फिर तू चाहे तो जून के सामने नंगी। उसके बाद जून और टोमो जैसे ही घर जाने वाले थे, लेकिन जब जून देखता है कि टोमो ने आज सिर्फ स्कर्ट पहनी है तो उसे 440 वॉट का झटका लग जाता है। उसके बाद वो पूरे रास्ते भर टोमो को इग्नोर करते हुए चलता रहता है और तो और वो टोमो के बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं देता और इन सब चीजों से टोमो बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है। उसके बाद वो जून के हाथ को पकड़ के रुकने के लिए कहती है, लेकिन तभी एक हवा का झोंका आके टोमो की स्कर्ट को उड़ा देता है और जून की आंखों को एक जन्नत का नजारा दिखा देते हैं। लेकिन ये साला घोचू उस चीज को देख के बेहोश हो जाता है। उसके बाद जून टोमो से माफी मांगते हुए कहता है कि अरे यार सॉरी टोमो, कल वाली बात के लिए प्लीज मुझे माफ कर दे। माना कि मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन मुझे ये बताने का हक बिल्कुल भी नहीं है कि तुझे क्या पहनना चाहिए क्या नहीं। लेकिन टोमो तो यहाँ जून को प्यार की निगाहों से घूर घूर के देख रही होती है और वो अपने मन ही मन कहती है कि जून ऐसे बैठा हुआ कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है। ये लाइन तो मैंने पहले भी कहीं सुनी है, लगता है इसको भी सिकिमोरी वाली बीमारी है। और इसी के साथ खत्म होता है इस एनिमे का पार्ट 1। अगर दोस्तों इस वीडियो को अब तक देख रहे हो तो कृपया लाइक मारो, फ्री में है। इस वीडियो में एम करते हैं 299 लाइक्स और 79 कमेंट्स का, उसके बाद ही आएगा इसका पार्ट 2। तो वीडियो जल्दी जल्दी चाहिए तो फास्ट लाइक कर देना और हो सके तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी तुम्हें अगर मेरी और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पे आई हुई 2 वीडियो में से किसी एक पे टैप करो, मैं तुम्हें वही मिलूंगा।